ब्रिगेडियर साहब, सर ये फरमाइएगा कि बहुत सारे उमूर हैं जिसके हवाले से डीएसपीआर साहब ने बात की है, लेकिन उसमें प्राइमरीली जो एक और अहम चीज़ थी अदर देन 9 मई वाला इंसिडेंट, डिफेंस बजट के ऊपर से उन्होंने खासी तफसील में बात की, जिसके ऊपर खासा जिक्र हो रहा है। और बिलखुसूस जबकि 9 मई का वाक़या हुआ है तो जो कैंपेन भी जारी है उसके अंदर डिफेंस बजट जो है वो खासा ज़ेर बहस है। क्या कहेंगे आप डिफेंस बजट के हवाले से? क्या जो ये लोएस्ट तरीन सतह के ऊपर है दिस इज़ फाइन, या हमारे पास अभी कैपेसिटी है कि हम इसको मज़ीद स्क्वीज़ कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इसको मज़ीद स्क्वीज़ करने की या कम करने की? आई थिंक डिफेंस बजट बनाते हुए 3-4 चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। तो आपका थ्रेट एनालिसिस है, फिर आपकी स्टैंडिंग मिलिट्री कितनी है, साहब उसको आपने मैनेज करना है, डेवलपमेंट प्लान क्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने परसेंटेज कम, तो एक मिनिमम लेवल पे बिकॉज इकोनॉमिक क्रंच है, तो आई थिंक जितनी गुंजाइश निकाल सकती थी मिलिट्री उन्होंने वो किया है। अभी मैं सिर्फ आपको मिसाल दूंगा यूक्रेन रशिया वॉर की, जहाँ पे यूक्रेन का बजट होता था $3.2 बिलियन और आज वो $40 अरब पे है, लेकिन उनका जो एरिया गया है उसकी जो प्राइस है दैट इज $1.5 ट्रिलियन। तो कौमों की जो लेट्स से इंटेग्रिटी और जो होती है ना, आई वुड से डिफेंस को उस लिहाज से देखना चाहिए कि वॉर टाइम पे, और वॉर यूक्रेन में 100 साल में एक दफा हुई ना, लेकिन मिलिट्री तैयार नहीं थी, उसमें $150 अरब। तो ये तो एक मिसाल है। इंडिया की आप देख लें क्या थ्रेट है, दे आर एट $80 बिलियन। ईरान का आपसे डबल है डिफेंस बजट, थ्रेट देख लें कितनी क्या है, कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है किसी नेबर के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिविलाइज किया जाता है कि शायद जी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर आप देखें तो आई थिंक इट इज लेस देन नाउ 2% और कम ही। और इस ट्रेंड बना हुआ है पूरी दुनिया में कि डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का तो खैर जहाँ पे भी है एवरीबॉडी इज इंक्रीजिंग, बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पता चल गया कि आपने एक लॉजिस्टिक स्टेमिना भी मेंटेन करना है और जंग में चीजें खत्म हो सकती हैं। तो आई थिंक वी आर, एक और हमारा जो फैक्टर है एक न्यूक्लियर पावर है, तो एक आपको वो डेप्थ देता है वो फैक्टर जो है। तो आई थिंक उसी लिहाज से बाकी आप कंपनसेट करते हैं थ्रू गुड ट्रेनिंग, आप उसमें अपनी डॉक्ट्रिन अच्छी करते हैं। अभी जो डीजीएसपी ने मिसाल भी दी 2019 27 फरवरी की, इंडिया की एयरफोर्स तो बड़ी है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, बेसिकली इट इज द एक्सपर्टीज, फिर आप टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हैं और आपकी लेट्स से पायलट्स या ऑफिसर्स या आपके जवान जो है वो किस तरह तैयार है। तो आई थिंक उस लिहाज से ट्रेनिंग पे हमारा ज्यादा एम्फेसिस होता है और उसके काफी तरीके हैं, लेकिन देयर इज डेफिनेटली कॉस्ट जो आप पे करते हैं। तो उस लिहाज से जो मिलिट्री है उसने जितना भी कट लगा सकती थी उन्होंने किया है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। इंशाल्लाह जैसे इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे तो ऊपर भी जा सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें मद्देनजर रख के देखा जाए तो बड़ा ही रीजनेबल है। पर कॉस्ट जो है पर सोल्जर अगर आप कैलकुलेट करें तो अमेरिका के शायद हमसे बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अबाउट 4-5 टाइम पर सोल्जर जो इंडिया तो टॉप 3 में आते हैं ना सर, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो सबसे ज्यादा करते हैं एग्जैक्टली। जी हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से बनाया था। बिकॉज आप मडागास्कर न्यूजीलैंड में तो नहीं रहते, यू आर सराउंडेड एलिमेंट्स, होस्टल कंट्रीज हैं, हमारी 4 तो जंगें हो चुकी हैं, तो उसमें तैयारी जो है वो जरूरी है। और माशाल्लाह हमारी मुसल्लह फौज तैयार है।